रूस यूक्रेन युद्ध के बीत चुके 27 दिन, अब तक स्थिति कुछ साफ नहीं। रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हवाई हमले तो कर रहा है, लेकिन अभी यूक्रेन उसके आगे झुकने को तैयार नहीं। रूस यूक्रेन जंग के बीच बोले जर्मन चांसलर, यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस की पावर सप्लाई का बहिष्कार ठीक नहीं। हिमाचल गुजरात चुनाव के लिए एक्टिव हुई कांग्रेस, बीजेपी को हटाना चुनौती तो आप भी बनी राह में रोड़ा। पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.01 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88.27 रुपए प्रति लीटर। रसोई गैस के दामों में भी हो चुका है इजाफा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। रूस यूक्रेन युद्ध के 27 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक स्थिति कुछ साफ नहीं हुई है। रूस यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हवाई हमले तो कर रहा है, लेकिन अभी भी यूक्रेन उसके आगे झुकने को तैयार नहीं। ताजा खबरों के मुताबिक यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने बड़ी धमकी दी है। कहा गया कि अगर रूस के सामने अस्तित्व का खतरा खड़ा होगा तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। जंग के बीच रूस ने चेर्नोबिल की एक नई लैब को तबाह कर दिया। ये नई लैब चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की थी। रेडियो एक्टिव वेस्ट के प्रबंधन पर नजर रखने के लिए इस लैब को बनाया गया था। इस लैब को 2015 में यूरोपियन कमीशन की मदद से बनाया गया था। आपको बता दें कि इस जंग की शुरुआत के साथ ही रूस ने इस लैब पर कब्जा कर लिया था। हालिया विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस ने समय रहते गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी। राहुल गांधी ने गुजरात तो सोनिया गांधी ने हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात की। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस के सामने बीजेपी को सत्ता से हटाने की चुनौती हुई तो वहीं, लेकिन अब उसके रास्ते में आम आदमी पार्टी का रोड़ा भी है। सोनिया गांधी के सामने हिमाचल कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी की चुनौती का जिक्र किया। दूसरी तरफ मिशन गुजरात के लिए कांग्रेस और प्रशांत किशोर के साथ आने की चर्चा है। गुजरात में 27 सालों से सत्ता से बाहर कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के बावजूद चूक गई। राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद प्रभारी रघु शर्मा का दावा था कि साल में जो अंत होने जा रहा है वही गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 125 सीटें जीतेगी। इसके लिए कांग्रेस ने अभियान तेज कर दिया। बीते दिनों द्वारका में चिंतन शिविर के बाद अब कांग्रेस 6 अप्रैल से गुजरात से दिल्ली तक एक पद यात्रा निकालने जा रही है। राहुल गांधी अहमदाबाद में इस पद यात्रा को हरी झंडी दिखा सकते हैं। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस की चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से बात चल रही है। हालांकि इसको लेकर सवाल पूछने पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कुछ भी टिप्पणी करने से और बचने की कोशिश की और साथ ही नो कमेंट कहकर चलते बने। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।